इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ब्रजभूषण के मामले में कोर्ट यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़का है। क्या कुछ है पूरी खबर बताते चलें आप लोगों को। पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने की कार्रवाई पर बहस हुई। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में ब्रजभूषण की तरफ से पक्ष रखा गया। इस दौरान बहस में देरी पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील से कहा है कि जितनी देर आरोप तय होने में लगाए गए इतनी देर में आधा ट्रायल पूरा हो जाता। कोर्ट ने सख्त लहजे में यहां पर बचाव पक्ष से कहा है कि आप जिन बातों का उल्लेख आरोप तय होने के दौरान कर रहे हैं उनका जिक्र नहीं किया जाता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कोर्ट में यहां पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी की तरह ब्रजभूषण को पेश किया है और कहा है कि जितने भी आरोप महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं वे यहां पर सच लग रहे हैं। कई सबूत भी यहां पर कोर्ट के अंदर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिनमें यहां पर कई फोटो और वीडियो भी शामिल हैं सबूत के तौर पर। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब जल्द ही कोर्ट से एक बड़ा झटका ब्रजभूषण को लग सकता है और यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण की। एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बोले हमास का कृत्य और गाजा में निर्दोषों की हत्या दोनों ही निंदनीय हैं, हिंसा तुरंत खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पहली बार इजराइल और हमास के बीच में चल रहे संघर्ष पर आधिकारिक बयान जारी किया है। हिंसा की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन पानी बिजली में कटौती मानवता के पूरी तरह से खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमास के द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे पहले यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए कांग्रेस के समर्थन को दोहराया और इस बीच ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से पहली बार पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों आप लोग राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब सीजीआई के सामने खुद पेश होंगे जज साहब। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त नाराज हो गया जब एक जज साहब ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जज को तलब कर लिया और व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है। दरअसल बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के जस्टिस राकेश कुमार और टेक्निकल सदस्य आलोक श्रीवास्तव को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अदालती आदेशों को पलटने का प्रयास करने वाले कॉरपोरेट्स को भी चेतावनी दी है और कहा है कि कॉरपोरेट भारत को पता होना चाहिए कि अगर हमारे आदेशों को पलटा जा रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट है जो सब कुछ देख रहा है। अब हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, आगे से अब कार्रवाई की जाएगी। ये यहां पर CJI DY चंद्रचूड़ की तरफ से खबर आई है। जज साहब को ही तलब कर लिया है कोर्ट में। एक और अपडेट बताते चलें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हां दोस्तों, स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद मामले में अब 24 मार्च को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद मामले की सुनवाई फिलहाल तो टाल दी है। बताते चलें, शिकायतकर्ता के वकील के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी है हाईकोर्ट में। मामले की अगली सुनवाई अब यहां पर बताते चलें 24 मार्च 2024 को होगी।
दरअसल दोस्तों एक याचिका दायर करके ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें स्मृति ईरानी को समन जारी करने से इनकार करने का आदेश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि स्मृति ईरानी ने 2004, 2011 और 2014 में लोकसभा और राज्यसभा का नामांकन भरते वक्त अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के निर्वाचन आयोग में झूठा हलफनामा दाखिल किया था। इसी पूरे मुद्दे को लेकर के स्मृति ईरानी की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। और यहां पर बताते चलें, अगर स्मृति ईरानी पर लगे आरोप यहां पर साबित हो जाते हैं तो स्मृति ईरानी को बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट की ईडी को लेकर के अहम टिप्पणी, धारा 50 के तहत समन जारी करने का अधिकार है, गिरफ्तारी का नहीं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, हाल ही में यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी के मामले को लेकर के कई याचिकाएं दायर हुई, ईडी की सख्तियों को लेकर के सवाल खड़े किए गए। इस बीच यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को लेकर के अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी करने की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की सख्ती में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार शामिल नहीं है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, ईडी की सख्तियों को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर ईडी की सख्तियों के मामले पर समीक्षा करने के लिए तैयार हो गया है, जिसका केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की एक नहीं सुनी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि पूरे मामले पर समीक्षा जरूर की जाएगी। यह यहां पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक के अंदर एनडीए में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ जेडीएस में बगावत, देवेगौड़ा ने इब्राहिम को राज्य प्रमुख के पद से हटाया। जी हां दोस्तों, बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ पार्टी में बवाल को शांत करने की कोशिश करते हुए जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति को भंग कर अपने बेटे एचडी कुमारस्वामी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यहां पर बताते चले, इस कदम से उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद करने वाले इब्राहिम को एक ही झटके में प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बताते चले, जब से जेडीएस ने भाजपा से हाथ मिलाया है यानी कि एनडीए में जेडीएस शामिल हुई है, तब से ही जेडीएस के कई दिग्गज नेता यहां पर बगावत पर उतर आए हैं और इससे पहले सैकड़ों इस्तीफे भी हो चुके हैं। जेडीएस के अंदर लगातार भारी बवाल देखने को मिल रहा है कर्नाटक एनडीए में। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से आया है बड़ा बयान। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 10 साल तक संघर्ष किया, लाठियां खाई, लेकिन अब आपका समय आने वाला है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बताते चलें, कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस पार्टी तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव हारने की राह पर है। उन्होंने यहां पर हुंकार भरते हुए कहा है कि केसीआर, ओवैसी और भाजपा यहां पर सब कोई मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का मुकाबला तीनों मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि उनकी पार्टी की सरकार राज्य के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में आने जा रही है। ये यहां पर इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।